वेलकम है आपका पगली सी ज़िंदगी ब्लॉग में। और ये सलार म्यूज़ियम का सेकंड पार्ट है। और यहाँ पर जहाँ पर हम इस वक्त हैं तो यहाँ पर आपको कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। और हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि ये इतने टाइम तक कपड़ों को कैसे रखते हैं संभाल के, क्योंकि हमारे कपड़े तो फट जाते हैं। तो ये इस रूम में आपको कपड़े और साथ में इनकी जो एक्सेसरीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत वर्क हो रखा था इन सभी चीज़ों पर, और सारा ही काम पूरा हाथ का था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है हाथी दांत से बने हुए सामान का। और यहाँ पर आप जो भी चीज़ें देखेंगे वो सब हाथी दांत से बनी हुई है। एक एक चीज़ इतनी खूबसूरती से बनाई है और बहुत ही मेहनत लगी होगी इन सब चीज़ों को बनाने में। बहुत ही समय लगा होगा, मेहनत लगी होगी, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल है हाथ से बनाना। इतना बारीक काम था कि मुझे कैमरे को जूम करना पड़ा। इतना बारीक और इतना सुंदर काम था कि मेरा मन कर रहा था कि बस खड़े होकर के मैं ये सारी चीज़ों को किसी भी तरह से अपने कैमरे में ले सकूं। बेहतरीन काम, तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने ये बनाया। सारा ही हाथी दांत से बना हुआ था। इसी हॉल में सेंटर में एक टेबल रखी थी जिसमें 4 अलग अलग तरह के शतरंज रखे हुए थे, और शतरंज के ऊपर जो खिलाड़ी बने हुए थे वो भी सारे के सारे हाथी दांत के थे। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बेहतरीन काम, इतना खूबसूरत काम था कि मन कर रहा था कि यार इतने सुंदर शतरंज कहाँ मिलते हैं। लेकिन सच में वहाँ देख कर के अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत थे। और ये है हाथी दांत से बना हुआ गॉड ऑफ पनिशमेंट का, 19वीं सेंचुरी का है ये, लेकिन बेहतरीन वर्क इस पे हो रखा था। पूरा ही हाथी दांत से बना हुआ है। ये भी बहुत ही छोटा सा था लेकिन आपको बड़ा दिख रहा होगा। ये सब हाथी दांत से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इस पे काम हो रखा था। एक एक चीज़ की बारीकी जो है ना वो देखते ही बनती है। इतना खूबसूरत काम है कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतना खूबसूरत काम किया कैसे होगा, कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि एक एक वर्क जो है ना वो बेहतरीन है। बस देखते रहो, ऐसा लगता है सारी चीज़ें उठा के अपने घर में सजा लो। मेरा तो सच में ऐसे ही मन कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे सच में एक एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी। और एक तरफ ये भी लगता है कि कितने हाथियों के दांत इस तरह से काटे गए होंगे, कितना पेन हुआ होगा उन सबको, वो भी तो है ना। बट ठीक है, उनका अपना दौर था, ये अपना दौर है। लेकिन अपने किसी निजी शौक के लिए किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। वाकई बहुत पेन हुआ होगा। हाथी दांत की कलाकृति अच्छी लगी। अब हम जा रहे हैं सामने, तो यहाँ पर हमें दिखाइए। और ये है मेटल का कवच जो कि युद्ध में पहना जाता था, और इस पे भी काफी खूबसूरत काम हो रखा है। इस कवच को संभालना कितना मुश्किल होता होगा। और यहाँ पर था तलवारों का कलेक्शन और बंदूकों का कलेक्शन, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर रिवॉल्वर भी थी, बहुत अलग अलग डिजाइन की, और बहुत खूबसूरत डिजाइन हो रखा था। और इसके बाद कलेक्शन था वहाँ पे छड़ियों का, बहुत ही खूबसूरत छड़ियाँ थी, बहुत ही अच्छा काम हो रखा था। और ऐसा लोग बोलते हैं कि वो रोज एक नई छड़ी का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनके पास अलग अलग छड़ियाँ थी, वो ये थे। जहाँ पर इनकी छड़ियों का कलेक्शन है वहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हुई है। और ये वो जगह थी जहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई थी रोमन महिलाओं की, अलग अलग मौसम के हिसाब से। उस हॉल का मेन अट्रैक्शन था ये वाली मूर्ति जो थी पर्दा नशीन, और ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसको देखकर मुझे मीना कुमारी याद आ गई, जब वो अनारकली बनी थी और इसी तरह से वो खड़ी हुई थी। इस मूर्ति में जो कारीगरी थी वो ये थी कि जो पर्दा इन्होंने उड़ा था वो सच में ऐसा लग रहा था कि दुपट्टा उड़ा हुआ है। ये सच में अद्भुत नजारा था कला का। सलार म्यूजियम में एक हॉल है जहाँ पर एक घड़ी लगी हुई थी, उसमें एक छोटा सा खिलौने जैसा आदमी निकलता है और आकर के हर घंटे का घंटा बजाता है और फिर अपनी जगह पे वापस चला जाता है। वो थी ब्रैकेट क्लॉक। बहुत सारा यूरोपियन घड़ियों का कलेक्शन था। तो अब यहीं पर इस ब्लॉग को करते हैं बंद। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।